मैं पूनम अग्रवाल, शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट के अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा में संकलित पाठ सोने का हिरण पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ के पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार मारीच सुनहरी हिरण का रूप धारण करके राम को अपने पीछे पीछे जंगल तक भगाकर ले जाता है और वे उसे तीर मारते ही समझ जाते हैं कि वो एक मायावी राक्षस है और वे उसकी चाल को विफल करना चाहते हैं, यानी नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए जैसे ही उनके समझ में आता है कि राक्षस की चाल क्या है, वे तुरंत अपनी कुटिया की तरफ जाने लगते हैं। आइए पाठ का दूसरा वीडियो देखते हैं। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए, राम की तरह। बच्चों, जब लक्ष्मण ने भी वह पुकार सुनी जिसमें उन्हें लक्ष्मण लक्ष्मण ऐसे पुकारा गया था, वह तुरंत समझ गए कि यह आवाज़ मायावी राक्षस की ही है जिसने हिरण का रूप धारण किया हुआ था। तो लक्ष्मण को जैसे ही ये रहस्य समझ में आया, राम की ही तरह उन्होंने बाण धनुष पर चढ़ा लिया और दृढ़ता से यानी मजबूती से पकड़ लिया। चौकसी बढ़ा दी, यानी निगरानी चारों ओर बढ़ा दी कि चारों तरफ से कहीं से भी अगर हमला हो तो वे इस बात की तैयारी करके रखें कि उन्हें हमले के लिए तैयार रहना है। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा, अर्थात उन्हें अपने बड़े भैया राम की पूरी तरह से याद था कि उन्होंने उन्हें क्या आदेश दिया था। राम का आदेश याद करते हुए उन्होंने धनुष और बाण को तैयार रख लिया ताकि अगर कहीं से किसी तरफ से भी राक्षसों का हमला होता है तो वे इस हमले को अच्छी तरह से संभाल सके। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। लक्ष्मण भी बहुत ही वीर और बहादुर थे, क्योंकि इसलिए उनकी तरफ से कोई भी निशाना चूकने की कोई गुंजाइश अर्थात संभावना नहीं थी। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आ गई। तो जैसे ही सीता ने भी अपने पति राम की वह आवाज़ सुनी जिसमें वे लक्ष्मण और सीता को पुकार रहे हैं, तो सीता एकदम से बहुत ही घबरा गई। वो दौड़कर कुटिया के दरवाजे तक आ गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम जल्दी जाओ। तो बच्चों, सीता को ऐसा लगा कि शायद से राम लक्ष्मण को मदद के लिए पुकार रहे हैं। सीता घबरा गई और उन्होंने लक्ष्मण को उनकी मदद करने के लिए जाने के लिए कहा। जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण भैया, आप उसी तरफ जाएं जिस तरफ से उनके पति राम की पुकारने की आवाज़ आ रही है। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। तो सीता लक्ष्मण से कहती है कि तुम्हारे भैया की इस प्रकार की आवाज़ अर्थात घबराई हुई आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। तो सीता के अनुसार उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे किसी संकट में फंस गए हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है। इसलिए वे घबराकर लक्ष्मण से कहती है कि इस प्रकार हो सकता है कि वे किसी संकट में फंस गए हैं, तो तुम जल्दी से उनकी मदद के लिए जाओ। आप चिंता न करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त होते हुए कहा। राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जैसे ही सीता ने लक्ष्मण से जाके उनको राम की मदद करने के लिए कहा, तो लक्ष्मण उनसे कहता है कि माता, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अर्थात घबराइए मत, क्योंकि राम तो परम ज्ञानी हैं, बहुत ही वीर हैं, बहादुर हैं। राम के लिए लक्ष्मण जानता था कि उनको कभी किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। वे हर प्रकार की मुसीबत का सामना करने में सक्षम है, अर्थात हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं और उनके सामने कोई भी परिस्थिति आए वे उसे संभाल लेंगे। परंतु सीता की व्याकुलता अपनी जगह पर सही थी। वह नहीं मानी और उन्होंने जिस प्रकार की आवाज़ सुनी उन्होंने उसको जाने के लिए कहा। लेकिन लक्ष्मण ने फिर भी कहा कि उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी है वह बनावटी है, अर्थात नकली है, और हमें धोखा देने के लिए इस प्रकार की आवाज़ निकाली जा रही है। मायावी राक्षसों की चाल है मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता को समझाने के लिए लक्ष्मण ने बहुत कोशिश की कि राम किसी भी संकट में नहीं फंस सकते, ये मायावी राक्षसों की चाल हो सकती है हमें अपनी चाल में फंसाने के लिए। उन्होंने उनसे कहा कि उनको कुटिया से दूर ले जाने के लिए ही राक्षस इस प्रकार की चालें चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त लक्ष्मण ने यह भी कहा सीता से कि आप बिल्कुल भी मत घबराएं और निश्चिंत हो जाएं, यानी बेफिक्र हो जाएं, और भैया राम जल्दी से यहाँ पर आ जाएंगे। परंतु सीता क्रोध से उबल पड़ी, अर्थात सीता को बहुत अधिक गुस्सा आ गया
क्योंकि लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की यह बात सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। सीता को बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरा इतने कहने के बाद भी लक्ष्मण वहाँ से नहीं जा रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। तो वो सोचने लगी इसमें लक्ष्मण की कोई शायद चाल है, वो क्यों नहीं जा रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। राम तो उन्हें आवाज़ लगाई जा रहे हैं। फिर भी लक्ष्मण बहुत शांत खड़े थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि लक्ष्मण ऐसा क्यों कर रहे हैं। लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं। चाहते हैं कि राम ना रहे, मारे जाएं, ताकि राजपाट उनका हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। सीता मन ही मन इस प्रकार की सोच रही थी। उन्हें लगने लगा था कि लक्ष्मण जो है वे राम का भला नहीं चाहते हैं, उनका किसी प्रकार के वे हितैषी नहीं है। वे नहीं चाहते हैं कि राम जिंदा रहे ताकि राजपाट उनको मिल सके, उनके रास्ते का कांटा अर्थात उनके रास्ते की जो रुकावट है वो निकल जाए। सीता उनसे कहती है, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं है। सीता उनके ऊपर शक करने लगी थी। वो उनके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगी, उन्हें डांटने लगी, उन्हें बोलने लगी कि तुम्हारा मन एकदम पवित्र नहीं है, अर्थात साफ नहीं है। तुम्हारे मन में वैर विरोध की भावना भर गई है, उसमें पाप भरा हुआ है। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने बड़े भाई की सहायता करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। उसने तो वहाँ तक कह दिया कि तुम भरत के गुप्तचर ही बनकर शायद यहाँ पर हमारे साथ आ गए हो। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुँचा। बच्चों, जब सीता इस प्रकार के वचन लक्ष्मण से कह रही थी, सीता की बातें सुनकर लक्ष्मण को बहुत दुख पहुँचता है। उनका हृदय छलनी हो जाता है, यानी वे दुख से भर जाते हैं, क्योंकि वे तो राम के परम भक्त थे, उनको अपना सब कुछ मानते थे। उनके साथ वनवास काटने के लिए 14 वर्ष के लिए वन में भी आ गए थे। फिर जब उन्होंने सीता माँ से इस प्रकार की बातें सुनी तो वे कुछ समय के लिए बहुत ही दुखी हो गए, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया। फिर भी वे बड़ों का बहुत आदर सम्मान करते थे, सीता को अपनी माँ के समान समझते थे, इसलिए उन्होंने सीता की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा को समझ पा रहे थे। वे समझ गए थे कि सीता माँ परेशान है, इसलिए इस प्रकार के कड़वे वचन बोल रही है, लेकिन उन्होंने पलटकर एक बार भी उनका कोई भी उत्तर नहीं दिया। केवल इतना बोले, हे देवी, ये राक्षसों का छल है। खर दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझ पर विश्वास करें और राम को कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण ने सीता को समझाने का बहुत प्रयत्न किया। वे उनसे बोले कि हे देवी, ये राक्षसों द्वारा की गई एक चाल है, वे हमें अपने चाल में फंसाना चाहते हैं। खर और दूषण दोनों उनके राक्षस जब मारे जा चुके हैं, इसलिए इससे वे परेशान हो गए हैं और किसी भी प्रकार से हमसे वे बदला लेना चाहते हैं, और परंतु आप उनकी चाल को नहीं समझ पा रही हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ये बहुत ही खतरनाक, यानी हमारे लिए बहुत खतरे की बात हो सकती है। वे सीता को हर प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि आप केवल मुझ पर भी विश्वास रखें और भगवान राम यानी भैया राम को कुछ नहीं होगा। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ का दूसरा वीडियो समाप्त होता है। पाठ का तीसरा भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।